वैसे तो दुनिया में 57 से अधिक इस्लामिक देश मौजूद हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धरती पर एक ऐसा देश भी है जहां कुरान पढ़ने और इस्लाम की तबलीग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। इस देश में मुसलमानों की आबादी 0 के बराबर है और हालात ये हैं कि अगर आपके घर में कुरान और बाइबल जैसी धार्मिक किताबें पाई जाती हैं तो इसके लिए आपको सजाए मौत भी हो सकती है। बहरे जापान के तटों पर बसा उत्तर कोरिया दुनिया के लिए डिक्टेटरशिप की मिसाल बन चुका है। कहने के लिए तो यहां लोकतंत्र है, लेकिन अगर यहां किसी का राज्य चलता है तो वह है किम जोंग उन का। उत्तर कोरिया दुनिया के उन चुनिंदा देशों में से है जहां मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों को बनाने पर पूरी तरह से पाबंदी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2011 में उत्तर कोरिया में मुसलमानों की आबादी 3000 के करीब थी, जो अब घटकर 0 हो गई है। इस देश के मुसलमान या तो उत्तर कोरिया छोड़कर चले गए या फिर उन्हें कत्ल कर दिया गया। उत्तर कोरिया में एक भी मस्जिद मौजूद नहीं है। 2013 में ईरान द्वारा ईरान एम्बेसी में रहने वाले लोगों के लिए एक मस्जिद बनाई गई, जिसका इस्तेमाल सिर्फ एम्बेसी के लोग ही कर सकते थे। अगर उत्तर कोरिया का कोई मुसलमान इसमें दाखिल होने की कोशिश करता तो उसे सूली पर चढ़ा दिया जाता। उत्तर कोरिया में कुरान का बेचना, कुरान का छापना, कुरान का पढ़ना और किसी भी इस्लामी लिटरेचर को प्रसारित करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अगर कोई इंसान कुरान की शिक्षाओं का प्रसार करता हुआ पाया जाता है तो उसे सजाए मौत भी हो सकती है। यह दुनिया का अकेला देश है जहां आपको इस्लामी इतिहास से जुड़ी कोई किताब नहीं मिलेगी। उत्तर कोरिया अपने देश के नागरिकों से जुड़ी हर चीज को नियंत्रित करता है। उन्हें क्या देखना है, क्या पहनना है और क्या खाना है, यह सब किम जोंग उन तय करता है। यहां तक कि इस देश में हर इंसान इंटरनेट भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जिन लोगों के घर पर इंटरनेट कनेक्शन है, उन पर निगरानी रखी जाती है कि वे क्या देखते हैं और क्या सर्च करते हैं। हाल ही में किम जोंग उन ने 22 साल के एक युवक को सिर्फ इसलिए सजाए मौत दे दी कि उसने दक्षिण कोरिया की कोई फिल्म देख ली थी। उत्तर कोरिया में कुरान हमेशा से बैन नहीं था, बल्कि यहां सदियों तक मुसलमान कुरान और इस्लाम की तबलीग का काम करते रहे। लेकिन 1948 में अचानक सब कुछ बदल गया जब यहां का शासन किम जोंग उन के दादा किम इल सुंग के हाथ में आया। किम इल सुंग ने सत्ता पर काबिज होते ही पुराने सारे कानून रद्द कर दिए, इस्लाम सहित अन्य धर्मों के प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया और ऐलान कर दिया कि उत्तर कोरिया में बस अब एक ही धर्म होगा, किम जोंग उन धर्म। किम इल सुंग के दौर में उत्तर कोरिया ने एक नई विचारधारा को विस्तार देने का काम शुरू किया, जिसे चूज आइडियोलॉजी कहा जाता है। इसके तहत लोगों को धर्म छोड़ने पर मजबूर किया जाने लगा। लोगों से कहा गया कि अगर उन्हें किसी की इबादत करनी है तो किम के पूर्वजों की करें। यह वही नजरिया था जिसके तहत आज उत्तर कोरिया में किम इल सुंग के 500 से अधिक स्टैचू बनाए जा चुके हैं, ताकि लोग उनके सामने सजदा कर सकें। उत्तर कोरिया की इस विचारधारा का मुसलमानों ने सबसे ज्यादा विरोध किया। नतीजे में मुसलमानों की एक बड़ी आबादी जेलों में डाल दी गई। कोरियाई युद्ध के बाद तो मानो मुसलमानों और ईसाइयों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मस्जिदें बंद कर दी गईं, गिरजाघर तबाह कर दिए गए और हर उस संस्था पर पाबंदी लगा दी गई जहां से इस्लाम की तबलीग का काम किया जा सकता था। अब ऐसी स्थिति में मुसलमानों के सामने दो ही तरीके थे, या तो वे अपना धर्म छोड़ दें या फिर उत्तर कोरिया से हिजरत कर जाएं, क्योंकि सत्ता ऐसे जालिम लोगों के हाथ में थी जिनके लिए कानून और इंसाफ के कोई मायने नहीं थे। किम खानदान ने हर उस चीज पर पाबंदी लगा दी थी जो उनकी सत्ता के लिए खतरा बन सकती थी, और कुरान पर पाबंदी की वजह यही थी कि जो सिर अल्लाह के सामने झुक जाए वह फिर किसी के आगे नहीं झुकता। उत्तर कोरिया में मुसलमान आज भी अपनी धार्मिक पहचान के लिए जंग लड़ रहे हैं। उन्हें न तो ईद मनाने की आजादी है और न ही खुलेआम अपनी धार्मिक पहचान बताने की, लेकिन इन सब के बावजूद मुसलमान अपने धर्म पर टिके हुए हैं। वहीं दूसरे धर्मों के लोगों ने उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के आगे सजदा कर दिया है। उत्तर कोरिया में मस्जिदें भले न हों,
लेकिन मुसलमान खुफिया तौर पर इस्लाम का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। वहां के मुसलमानों ने कुरान सिखाने के लिए उसे मुहज़्ज़बानी याद कर लिया है ताकि वे आने वाली नस्लों को कुरान सिखा सकें। उत्तर कोरिया के इस इतिहास को देखकर तुर्की की याद आती है। कभी तुर्की में भी इस्लाम और कुरान पर पाबंदियां लगा दी गई थीं। लोगों को कुरान सीखने पर जेलों में डाल दिया जाता था, लेकिन आज वही तुर्की इस्लाम का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। वो दिन दूर नहीं जब उत्तर कोरिया में मौजूद 3000 मुसलमान 3 करोड़ में बदल जाएंगे, क्योंकि इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है। जितना दबाओगे उतना ही उभरेगा। वैसे क्या आप मानते हैं कि उत्तर कोरिया में मस्जिद बननी चाहिए? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप उत्तर कोरिया के मुसलमानों के साथ हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसी और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।